नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, आज मेरा सवाल आपसे है, आपसे मतलब अपने दर्शकों से है। हाँ, कुछ लोग जो किसी दल से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, उनके लिए कम है। सवाल आम दर्शकों के लिए अधिक है। जवाब जरूर दीजिएगा। मेरा सवाल ये है कि क्या मैं ये मानता हूँ कि राजनीतिज्ञों की कोई जाति नहीं होती है, न कोई परिवार होता है। चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के मानने वाले हों, उनका सबसे पहला परिचय क्या होता है कि वो राजनेता होते हैं। राजनेताओं की कोई जाति नहीं है, ना कोई धर्म है। मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि क्या आपको लगता है कि कभी ऐसा हुआ हो, अखिलेश यादव का अपमान हुआ हो और उस अपमान पे अखिलेश यादव चुप हो और अखिलेश यादव के घोर विरोधी भारतीय जनता पार्टी, जिसने अपमान किया अखिलेश यादव का, उसकी लानत मलम्मत कर रही हो? मैं बात कर रहा हूं साजिद रशीदी का, मैं बात कर रहा हूं डिंपल यादव का। इसलिए कि विगत दिनों एक टीवी डिबेट के कार्यक्रम में साजिद रशीदी ने जितनी गंदी शब्दों का इस्तेमाल किया डिंपल यादव के लिए, मतलब अखिलेश यादव की पत्नी के लिए, उसके बाद अखिलेश यादव का कोई बयान नहीं आना, कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना मेरी इस बात की पुष्टि करता है कि इन लोगों के लिए अपना परिवार, अपने परिवार का सम्मान भी मायने नहीं रखता। मायने रखता है केवल इनके लिए सत्ता, और सत्ता के लिए, सत्ता को पाने के लिए उसका समीकरण, मतलब अगर हम अपने देश में बात करें तो राजनीति के लिए वोट बैंक, अगर वोट बैंक प्रभावित हो रहा हो तो कितना भी बड़ा अपमान हो जाए कोई अंतर नहीं पड़ता है। वरना आप कल्पना कीजिए न केवल कि अखिलेश यादव की पत्नी के बारे में, मतलब डिंपल यादव के बारे में जितने गंदे शब्दों का इस्तेमाल मौलाना साजिद रशीदी ने किया, अगर वो अखिलेश यादव के वोट बैंक से के बाहर के व्यक्ति होते तो क्या अखिलेश यादव की चुप्पी होती? अखिलेश यादव चुप रहे होते? और क्या भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछ रही होती? दोनों के लिए है, न केवल अखिलेश यादव के लिए बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। इसलिए कि मान लीजिए कि अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव पर इतनी गंदी हरकत, गंदे शब्दों का इस्तेमाल करने वाला मौलाना साजिद रशीदी की जगह अगर कोई पांडे जी, मिश्रा जी, त्रिवेदी जी होते अगर उत्तर प्रदेश के, तो क्या अखिलेश यादव और अखिलेश यादव का पीडीए, अखिलेश यादव का वोट बैंक, अखिलेश यादव की राजनीति आज इतनी शांत होती? पूरे उत्तर प्रदेश में इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए आग लग गया होता। आप याद कीजिए, अभी कुछ दिन पहले कुछ यादव कथावाचकों का दुर्व्यवहार हुआ, उनका अपमान हुआ। उसके बाद कितनी तत्परता से अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लाख रुपया दिया, उनको खर्च किया उन लोगों के ऊपर, और एक इस प्रकार की माहौल बनाने का प्रयास किया कि भाई ये कितना बड़ा, ये पूरे सब, मतलब वो कोई व्यक्ति का अपमान नहीं हुआ बल्कि पूरे की पूरी जाति का अपमान हो गया। लेकिन क्या साजिद रशीदी के द्वारा इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल करने से न महिला जाति का अपमान हुआ, न यादव जाति का अपमान हुआ, न अखिलेश यादव की पत्नी का अपमान हुआ? समझ में नहीं आ रहा। केवल इसलिए ना कि साजिद रशीदी जो पीडीए का ए है और जो पीडीए में सबसे बड़ा ब्लॉक है, जो समाजवादी पार्टी का समर्थन करने वाला सबसे बड़ा मतदाता समूह अगर कोई है उत्तर प्रदेश में तो वो ए है। इसीलिए ना अखिलेश यादव चुप्पी लगाए बैठे, और इसीलिए वो भाजपा पर भी लागू होता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी भी इतनी हमलावर है। अगर यही बयान, मैं इस बात का समर्थन नहीं करता। मैं बताऊं, सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर सुन लीजिए, मैं इस बात की कहीं से भी समर्थन नहीं करता, ना मैं साजिद रशीदी का समर्थन करता हूं। मैं चाहता हूं कि साजिद रशीदी पर कार्रवाई हो, ऐसी कार्रवाई हो जो भारत के संविधान के अनुसार कार्रवाई हो, और कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जिससे कि आने वाले दिनों में हर उस व्यक्ति को सबक मिले जो किसी भी महिला के प्रति इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करता है।
अगर उस व्यक्ति को अगर इस्लामिक कानून के अनुसार सजा दी जाए तो और अच्छा है, क्योंकि वो व्यक्ति इस्लामिक स्कॉलर है। अपने आप को मौलाना साजिद रशीदी इस्लामिक स्कॉलर होने का दावा करता है, तो इसीलिए उसे इस्लामिक क्रिमिनल कानून जो है उसके अनुसार इस बात की सजा मिलनी चाहिए। और जिससे कि आने वाले दिनों में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति के लिए और किसी भी धर्म के महिलाओं के लिए इस प्रकार के बयान का शब्दों का इस्तेमाल करने से पहले उसकी आत्मा 1000 बार सोचे। उसके अंदर इतना खौफ पैदा करना चाहिए कानून के अनुसार। तो ये एक सवाल है, लेकिन उससे बड़ा सवाल जो मेरा है उसका जवाब मैं आप दर्शकों से चाहता हूं मित्रों, कि इन राजनेताओं को पहचानो। इनके लिए जनहित, किसी के लिए न बहुजन है, न कोई अल्पसंख्यक है, न कोई दलित है, न पिछड़ा है, न अगरा है, कुछ भी नहीं है। जो बात मैं दर्शकों को समझाना चाहता हूं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, वो कहा जाता है पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट, पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, मतलब सत्ता भ्रष्ट होती है। सत्ता जितनी मजबूत होगी उतनी भ्रष्ट होगी। और इसका अवसर राजनेताओं का भारत में जो मन बढ़ा हुआ है कि अब राजनेता जनता को दिग्भ्रमित करते हैं, उसके पीछे यही है कि हम अपने राजनेताओं में अपनी जाति ढूंढते हैं। हम मतलब मतदाता हर नेता के अंदर अपनी जाति ढूंढते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, मैं 50 उदाहरण आप जिस किसी भी नेता के बारे में पूछेंगे मैं बताऊंगा कि वो अपनी जाति का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। वो सबसे बड़ा दुश्मन अपनी जाति का ही होता है। मैं कई उदाहरण से आपको साबित कर दूंगा। 25-30 वर्षों के अंदर हर राजनीतिक व्यक्ति के बारे में आप बताइए, सवाल करेंगे, मैं आप बड़ा जो भी चेहरा है कि उसने कैसे अपनी जाति का सबसे ज्यादा नुकसान किया है, अपनी जाति का प्रतिष्ठा का नुकसान किया, अपनी जाति के लोगों को बरगलाया, अपनी जाति का सबसे विकास के मामले में भी सबसे अंतिम प्राथमिकता पर रखा उसने अपनी जाति के लोगों का ही इस्तेमाल किया, केवल इस्तेमाल किया, छोड़ा। यूज एंड थ्रो जानते हैं ना, इसी प्रकार की बात होती है हर राजनेताओं के द्वारा, हर राजनेता के द्वारा। इसलिए ये आम लोगों के सबक लेने की चीज है। इससे बेहतर उदाहरण कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। जब अखिलेश यादव की पत्नी के बारे में इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया गया और अखिलेश यादव चुप है, अखिलेश यादव के समर्थक चुप है। राजनीतिक समर्थक की बात मैं कर रहा हूं, मैं उनके जाति के समर्थक की बात नहीं कर रहा, उनके राजनीतिक समर्थक की बात कर रहा हूं। उनके मुंह पर टेप लगा हुआ है। क्यों? केवल एक कारण है कि इसलिए कि अगर कोई बयान आएगा तो उस बयान को मौलाना साजिद रशीदी जैसा गिरा हुआ व्यक्ति अपने धर्म से जोड़ लेगा। मतलब यहां साजिद रशीदी एक व्यक्ति नहीं है, डिंपल यादव एक महिला नहीं है, बल्कि डिंपल यादव समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, जिस समाजवादी पार्टी को मुसलमान वोट की आवश्यकता है। और मौलाना साजिद रशीदी भी एक इस्लामिक स्कॉलर है जो किसी भी राजनीतिक दल के वोट बैंक को बना और बिगाड़ सकता है। जबकि होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था कि इस पे कोई मतलब नहीं है कि साजिद रशीदी का धर्म क्या है, जाति क्या है, डिंपल यादव की जाति क्या है, धर्म क्या है, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए था। इसकी भी, साजिद रशीदी की भी उतनी ही आलोचना होनी चाहिए जितनी अगर कोई पांडे जी होता, कोई मिश्रा जी होता, कोई यादव जी होता, कोई मायावती प्रसाद होता, कोई भी होता। सबके लिए एक समान बातें निकलकर आनी चाहिए थी, एक समान कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये होता है सेकुलर स्टेट, ये होता सेकुलरिज्म, ये होता धर्मनिरपेक्षता। इसको हम कह सकते थे कि भारत एक आदर्श राज्य है। इसको हम कह सकते थे समाजवाद है, जिस समाजवादी होने का दावा करते हैं अखिलेश यादव। समाजवाद का मतलब पहले पढ़ना चाहिए। समाजवादी राम मनोहर लोहिया थे, आचार्य नरेंद्र देव थे,
अखिलेश यादव नहीं है, केवल वोटवादी है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।